हम देखते हैं कि फिर वह उसके आमिर जान की जो मुस्कान के मोती हैं वह भंगड़ भिक्षु पर कोई असर नहीं हो रहे हैं, वह निरर्थक से इन्हीं सब में मानवीकरण है। मोती, निरर्थकता, झोली में न गिरना, सरफी, मुस्कान का मोती। तो वह देखती है कि जब उसकी तरफ नहीं देखता, आमिर जान की तरफ नहीं देखता है, तो अपनी पश्मीने की शाल, जो महंगी शाल है, वह उसके ऊपर फेंक देती है, भिक्षुक के ऊपर। तो भिक्षुक के ऊपर जब फेंकती है भंगड़ के ऊपर, तो वह उसके ऊपर एक बार देखता है। अमीर जान से उसकी आंखें चार हुई, विजय गर्व से भरी छुरी की धार जैसे तीखी मुस्कान अमीर जान के अधर पर खेल गई। अमीर जान यह सोचती है कि मैंने उस शाल को इसके ऊपर फेंका और वह मुझे देखा, तो अब वह मुझसे हार गया, और वह उसकी जो रूप का, सौंदर्य का जो एक अपना गुमान है, सौंदर्य का जो गुमान होता है कि हम बहुत सौंदर्य में हैं, बहुत सुंदर हैं, उस गुमान पे वह तवायफ मुस्कुरा उठी कि अर्थात यह भी अब मुझे देख रहा है। लेकिन देखना कि भिक्षुक ने निशाना साध कर अपने हाथों की रुपयों पैसों से भरी थैली ऊपर उछाली और पूरे जोर से अमीर जान की नाक की सिरे पर तड़ाक से लगी। जो रुपयों और शर्फियों की पूरी थैली रखा था, वह अमीर जान की तरफ उछालता है और वह उसके नाक पे लगती है और उसकी नाक फूट जाती है। अर्थात सौंदर्य का ऐसा अपमान कर रहा है भंगड़। और यहाँ ही नहीं, एक सामने से जब आती है एक बुढ़िया, तो उस बुढ़िया को वह जो पश्मीने की शाल है, जो उसके ऊपर वह गिराई थी, महंगी शाल है, उस बुढ़िया के ऊपर न्यौछावर कर देता है। तो यहाँ पे जो तुलना किए हैं, मैंने लिखा था आप लोगों को पढ़ाने के लिए, पश्मीना की शाल जो बहुत मूल्यवान है, उस पे अनुपम सुंदरी के बराबर कुरूप, और मतलब वह बुढ़िया कुरूप है लिखते हैं, और वह अमीर जान सुंदर है। तो अमीर जान का उपमान अपमान करता है भंगड़, और जो बुढ़िया कुरूप है उसको, उसकी इज्जत करता है, और उस मतलब सुंदरता पे विजय करवाता है कुरूपता का। और बुढ़िया की जो फटी चिथड़ी धोती है, उसका विजय करवाता है पश्मीना शाल के ऊपर। अर्थात पश्मीना हारती है, सुंदरता हारती, जीतती कौन है? बुढ़िया की मुस्कान, बुढ़िया की धोती, और बुढ़िया का कुरूपता, बुढ़िया की कुरूपता जीतती है। तो ऐसा है भंगड़ भिक्षुक। फिर इस तरीके से कथानक के आगे बढ़ता है। एक जगह पे है कि वह जाता है सीधे कोतवाल के यहाँ। वह इतना मदमस्त है कि सीधे कोतवाल, मतलब जो शासन का सबसे बड़ा तंत्र है, उसके यहाँ जाता है। कहता मैं भंगड़ भिक्षुक हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो। लेकिन कोतवाल की हिम्मत नहीं होती। कोतवाल जो गेट पे रक्षा करते सिपाही, उनको कहता है बंद कर लो, और बंद करके अंदर चला जाता है। तो एक जगह लिखे, स्वभाव से ही तमाशाबीन काशी के नागरिकों की उत्कंठा जाग गई थी कि अब क्या होगा। जब वह कोतवाल के पास जाता है तो कुछ नहीं होता है। वह सब अपने आप को कोतवाल खुद ही बंद कर लेता है उसके पराक्रम से। और बाद में फिर मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या है और किस तरीके से भंगड़ भिक्षुक का एक स्त्री से शादी होता है। फिर वह रात में उसे गाना या दोहा नहीं सुना पाने की वजह से वो उसे मूर्ख कह देती है, वह छोड़ के चला आते हैं। सब कथानक मैंने आपको बताया। इस तरीके से यह कथा चलती है। और फिर वह कहता है कि कई जगह है कि वह भांग पीता है, और जब इस बहुत दिन बाद, 6 महीने बाद, नागर को काला पानी सजा होने के बाद 6 महीने बाद काशी निकलता है और इस तरीके से वह भ्रमण करके आता है, तब कहता है भिक्षु की विचारधारा में बाधा पड़ी। उसके एक साथी ने आकर कहा, गुरु तैयार हो गई, बड़ा जाड़ा है, आज तो पंचरत्नी छानूंगा। भिक्षुक ने कहा, अच्छा तो अभी तैयार हुई जाती है। साथी ने कहा, और नागबच्छ और धतूरे के बीज के साथ सिल पर संखियां की 2 लकीर खींच भिक्षुक के हिस्से की भांग पुनः पीसी गई। गोला तैयार होने पर उसके पेट में थोड़ी अफीम रख दी गई, और चुल्लू भर के सहारे भिक्षुक ने वह गोला अपने उदर में उतार लिया। आकाश को अपनी तान से गुजाते हुए उठ खड़ा हुआ। गंगा की लहरों ने प्रतिध्वनि की, विषरस पीने का मजा कंठ नीलकंठ से पूछो। अर्थात बनारस की संस्कृति है, काशी काशी पढ़ते समय भी या इसके अलावा भी हम लोग जहाँ जहाँ पढ़ेंगे तो बनारस की संस्कृति में भांग बहुत आता है। तो भंगड़ भिक्षुक बड़ा भांग का गोला, अफीम का गोला खा करके और उस दुर्देश में, उस द्वंद्व में चल रहा है, और उसके बार बार उसको वही चीज़ें आ रही हैं कि क्या हो रहा है सामने। उस स्त्री से वह मिल के आया है, एक दिन पहले वह बचा हुआ है, और वह उसमें ही उस उद्वेलित है कि कैसे मुझसे मिलना है, मिलूं कि ना मिलूं। इस तरीके से इतने दिन बाद वह कहाँ है। और उसके बाद भंगड़ भिक्षुक के पराक्रम के और भंगड़ भिक्षुक के अंत की कथा हमने आपको बताई ही थी। तो एक उसमें एक और प्रसंग जोड़ देते हैं कि जब वो आती है और उसके बाद पूरा
भंगड़ भिक्षुक को अंग्रेज जला देते हैं। तो लिखता है कि धूम्र राशि माधव राव के धरहरे के कंगूरे पर विराट अजगर सी कुंडली बांध रही थी। आज गौरी ने रात आंखों में काटी थी। नित्य भूमि पर शयन का नियम रखते हुए भी उसने आज शैया बिछाई थी। भंगड़ ने कहा था, गौरी उसकी पत्नी का नाम है जिससे मिलने जाता है, कहा था कि मैं कल आऊँगा। तो प्रतिदिन उसके प्रेम में, उसके विरह में जमीन पे सोती थी। आज उसने सेज बिछाई थी, आज बिस्तर लगाया था कि पति आएगा, प्रेमी आएगा और वह उससे मिलेगी। उस सेज को ही वह जला देती है और इस तरीके से अपने आप को भी जला करके वो प्रेम के उस औदात्यीकरण को, प्रेम के उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ सूली ऊपर सेज पिया की या गगन मंडल पे सेज पिया की, मिलना किस विधि होए। तो वह कहती है कि अब मिलना तो उस आकाश मंडल पे, उस ब्रह्म के पास ही होगा जहाँ उसका पति गया है, जहाँ प्रिय गया है। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है और यह तो थोड़ी और व्याख्या की मांग करता था, लेकिन आप लोगों को जो प्रश्न आएगा उसे हमें पूछिएगा। सोचा था कुछ और आज ही पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर कभी 1-2 दिन में और आप लोगों को भेजता हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोई ज़रूरत होगी तो मुझे फिर प्रश्न करिएगा, पूछिएगा। धन्यवाद।